तो भाई सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो मूवी में एक न्यू कैरेक्टर ऐड हो चुका है जो है जॉन स्टुअर्ट का ग्रीन लैंटर्न, जिसको फोकस में रखते हुए डीसी और एचबीओ की तरफ से आ रहा है एक 8 एपिसोड्स का टीवी शो लैंटर्न्स, जिसमें इंटरेस्टिंगली हमें एक से ज्यादा लैंटर्न्स देखने को मिलेंगे। सो ट्रेलर पर जाने से पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो असल में ये ग्रीन लैंटर्न्स है कौन? तो ग्रीन लैंटर्न्स अलग अलग प्लैनेट से और स्पीशीज से आने वाले वॉरियर्स होते हैं। इन्हें एक स्पेशल पावर रिंग दी जाती है जो इनकी विल पावर से चलती है और जिसको पावर मिलती है सेंट्रल पावर बैटरी से, जो इनके प्लेनेट ओवा पर लोकेटेड है। और इन रिंग्स को बनाया है गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स ने। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट और एशियंट बीइंग है जो इसी प्लेनेट ओवा पर रहते हैं। अब दूसरा कि ग्रीन लैंटर्न्स का काम क्या होता है? तो इनका मेन काम होता है यूनिवर्स में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डिफरेंट प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करना, क्रिमिनल्स और विलन्स को रोकना, यूनिवर्स में पीस मेंटेन करना और अपने असाइंड स्पेस सेक्टर को सिक्योरिटी देना। जहां डीसी कॉमिक्स में यूनिवर्स को 3600 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। और कितने ग्रीन लैंटर्न्स हैं? तो अगर हर सेक्टर में 2 ग्रीन लैंटर्न्स हैं तो 3600 सेक्टर को अगर x2 किया जाए तो 7200 ग्रीन लैंटर्न्स हैं। लेकिन कॉमिक्स में रिजर्व मेंबर और स्पेशल लैंटर्न्स भी होते हैं, इसीलिए टोटल नंबर 7200 से भी ज्यादा हो सकता है। जिनमें से बहुत कम लैंटर्न्स हैं जो कि अर्थ से बिलोंग करते हैं, जिसमें हैल जॉर्डन, जॉन स्टुअर्ट जो कि इस शो में होने वाले हैं, गाय गार्डनर जो हमने सुपरमैन मूवी में देखा था, बाकी कायल रीनर, जेसिका क्रूज, साइमन बाज है। सो अर्थ के पास यूजुअली एक से ज्यादा ग्रीन लैंटर्न्स होते हैं क्योंकि अर्थ डीसी यूनिवर्स में काफी इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना जाता है। पर अब इस शो की बात करें तो वो ग्रीन लैंटर्न्स पावर हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट को फॉलो करेगा। एंड ये शो ड्रामा मर्डर मिस्ट्री टाइप होगा, ना कि स्पेस प्रॉब्लम वाली कहानियों की तरह। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हम हैल और जॉन को हाईवे पर साथ में देखते हैं ड्राइव करते हुए। जॉन कहता है, We've been training for what, 2 months? And I haven't even worn the ring yet. Don't get hung up on the jewelry, Junior. You're just a fucking substitute teacher. जो एक्चुअली सच है। डीसी कॉमिक्स में न्यू 52 रीबूट से पहले जॉन स्टुअर्ट एक्चुअली गाय गार्डनर के लिए एक सब्स्टिट्यूट ग्रीन लैंटर्न था। फिर आगे हमें दिखाई जाती है इस शो की ग्रीन लैंटर्न रिंग जो काफी सही लग रही है, जिसको डिजाइन वाइज देखें तो ये कॉमिक्स के कायल रीनर की रिंग जैसी लगती है। लेकिन डीसीयू के लिए ये बिल्कुल नया डिजाइन है, जिसमें हम पहले ही एक ग्रीन लैंटर्न रिंग पीस मेकर और सुपरमैन में देख चुके हैं। लेकिन गाय गार्डनर की रिंग ज्यादा राउंड और ग्रीन थी, जबकि इस रिंग में गोल्ड यूज किया गया है जो शो के टोन के हिसाब से काफी सही लग रही है। अब एमसीयू की तरह डीसीयू की भी अच्छी बात है कि ये कनेक्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जिसमें हर क्रिएटिव टीम को अपनी स्टोरी और अपने डिजाइन प्रोजेक्ट के जॉनरा के हिसाब से बनाने की फ्रीडम दी गई है। तो यहाँ हेल जॉन से कहता है, You're not ready to get up in front of the class until the ring says you are. और ये चीज भी कॉमिक्स में सच है। रिंग नॉर्मली अपने होस्ट को खुद चूज करती है। वो उसी इंसान के पास जाती है जिसे वो अपनी पावर्स यूज करने के लिए सबसे ज्यादा वर्दी समझती है। जहाँ हेल जॉर्डन के केस में भी ऐसे ही हुआ था। कॉमिक्स में हेल को रिंग तब मिलती है जब उसके प्रीवियस ओनर एबिनसन अर्थ पर क्रैश हो गया था। अपनी लास्ट ब्रेथ में एबिनसन ने पावर बैटरी से कहा था कि अर्थ पर सबसे वर्दी इंसान को ढूंढो जो रिंग पहन सके, नेक्स्ट ग्रीन लैंटर्न बन सके। जिसके बाद हेल जॉर्डन चूज हुआ था। जहाँ जॉन के केस में भी ऐसा ही हुआ था, रिंग ने उसको खुद चूज किया था। इसीलिए ये आइडिया कि वो रेडी नहीं है, ये एक नया एडिशन होगा ग्रीन लैंटर्न की स्टोरी में, जो एक्चुअली कॉमिक्स में भी नहीं है और जिसको मैं खुद देखना चाहूंगा कि कैसे दिखाते हैं इसकी बैक स्टोरी। तो कॉमिक्स में हेल जॉन के साथ अपना फर्स्ट मिशन फेलियर समझता है। तो अगर इस सीरीज में ये एक दूसरे को 2 महीने से जानते हैं और उसका मीनिंग ये हो सकता है कि ये बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और जॉन एंड रिंग एक दूसरे के लिए रेडी नहीं है। फिर अचानक से हेल कार से जंप कर जाता है। ये जॉन को एक टेस्ट सिचुएशन में डाल देता है, सिर्फ देखने के लिए कि रिंग इस मूवमेंट पे इसको चूज करेगी या नहीं। और यही है बिल्कुल क्लासिक हेल जॉर्डन, जो कॉमिक्स में भी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, जिसमें ये ग्रीन लैंटर्न बनने से पहले फेरिस एयरक्राफ्ट कंपनी में टेस्ट पायलट था और अनऑथराइज्ड जॉय राइड्स में प्लेन क्रैश करने की वजह से ये अक्सर ट्रबल में पड़ जाता था। अब काइल चैंडलर को ट्रेलर में देख के हम ये कह सकते हैं कि ये काफी अच्छे से लाइव एक्शन में अडेप्ट कर रहे हैं हेल जॉर्डन के कैरेक्टर को। हम देखते हैं कि वो लैंटर्न ड्यूटीज को काफी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी रैश और थोड़ा क्रेजी भी हो जाता है, जो सीन स्टुअर्ट और जॉर्डन के डिफेंस को परफेक्टली सेट करता है। हेल के स्टंट के बाद जॉन कहता है, मैं मर सकता था, जिसमें जॉर्डन बोलता है कि तुमने मुझे ट्रेन करने के लिए कहा था, मैं बस तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। तो हेल और जॉन दोनों अपनी ग्रीन लैंटर्न ड्यूटीज को सीरियसली लेते हैं, लेकिन जॉन हमेशा हेल के कंपैरिजन में रिस्क कम लेता है। मरीन्स में सर्व करने और उसके बैकग्राउंड की वजह से जॉन ज्यादा डिसिप्लिन और सेंसिबल इंसान है, जबकि हेल टेस्ट पायलट होने की वजह से फियरलेस और काफी बोल्ड है। एंड देन ट्रेलर में शो का प्लॉट स्टार्ट होता है। Something is off here. I can feel it.
तो जेम्स गन ने कई बार कहा है कि इस शो की मिस्ट्री डीसीयू की बड़ी स्टोरी लाइन और सेलिब्रेशन प्रिजन प्लॉट से कनेक्ट होगी, जो कि पीस मेकर में दिखाया गया है। अब ट्रेलर से ज्यादा क्लियर तो नहीं होता है कि लैंटर्न्स क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन हेल की ये लाइन से लगता है कि कुछ आउटर स्पेस की चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एंड फिर एक टाउन मीटिंग सीन आता है जहाँ इंट्रोड्यूस होता है एक न्यू कैरेक्टर शेरिफ कैरी केन, जिसे प्ले कर रही है कैली मैकडोनाल्ड, जिनके कैरेक्टर का लास्ट नेम केन हेल जॉर्डन के को क्रिएटर कॉमिक आर्टिस्ट गिल केन को ट्रिब्यूट है। सो बेसिकली इस शो के लिए ये एक नया कैरेक्टर बनाया गया है और इसीलिए इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इस कैरेक्टर के बायो में इसको एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल वुमन बताया गया है जो अपनी फैमिली और टाउन के लिए डेडिकेटेड है। जहां आगे हमें ये भी हिंट मिलता है कि इसका और हेल का पास्ट में कुछ लफड़ा हुआ है। Think she hates your guts? It's the way she hates them. जहां शो में ये हेल का पोटेंशियल लव इंटरेस्ट भी हो सकती है, पर कॉमिक्स में जॉर्डन का मेन लव इंटरेस्ट उसकी फॉर्मर बॉस कैरल फेरिश होती है, जिसका अभी तक इस शो के कास्ट में मेंशन नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि कैरी उसकी जगह ले रही हो। फिर आगे इन्वेस्टिगेशन के सीन आते हैं जहां फुटबॉल ग्राउंड पर काफी बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिसके बाद दोनों लैंटर्न्स के बीच में फनी लाइंस आती है। This is a stupid plan. That's stupider. That I don't doubt. जो फिर से रिजेंबल करता है कि दोनों हीरोज के माइंड कितने अलग हैं। एंड इसके बाद दिखाया जाता है कि हेल फुटबॉल फील्ड पर चलते हुए किसी रेड चीज पर स्टेप कर देता है, जो शायद सिंपली ब्लड हो सकता है या फिर रेड लैंटेन्स का हिंट। रेड लैंटेन्स मतलब रेंज से पावर जो लैंटेन होते हैं, जिन्हें एक एलियन एट्रोसिटस लीड करता है, जो इस शो में अभी तक ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुआ है, लेकिन स्पेकुलेशन कहती है कि एंटोन, जिसे पॉल बेन विक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एक्चुअली एट्रोसिटस हो सकते हैं। एंड फिर आते हैं कुछ क्विक शॉट्स। कुछ लोग बाउंटी हंटर की तरह अपने घोड़ों पर हैं, इन्वेस्टिगेशन सीन और एक अननोन कैरेक्टर प्लेन से जंप करते हुए, जो शायद हेल का फ्लैशबैक हो सकता है। एंड फिर हमें एक पावर शॉट मिलता है जहां हेल स्काई में फ्लाई कर जाता है, जो सुपरमैन के फ्लाई करने के तरीके से अलग लगता है, जहां सुपरमैन खुद को फ्लाई करता है जबकि हेल अपनी रिंग को कमांड करता है कि वो उसको कैरी करे। फिर नेक्स्ट शॉट में जॉन दिखाया जाता है ग्रीन लैंटर्न बैटरी के साथ, जो कि स्मॉल वर्जन है उस बैटरी का जो ओवर प्लेनेट पर है, जिसके बाद जॉन कहता है Your time is up. एंड फिर इस पे येलो एनर्जी वाला अटैक दिखाया जाता है, जो शायद येलो लैंटेन्स का हिंट हो सकता है। येलो लैंटेन मतलब जो फियर से पावर्ड होते हैं, जो ग्रीन लैंटेन्स के विल पावर का ऑपोजिट है। जिसके बाद हेल का एक आदमी के साथ इंटेरोगेशन सीन, जहां इसका फुल एंग्री मोड ऑन हो चुका है, और लास्ट में जॉन पूछता है Have you ever talked with the other lanterns? I'm the only human. They're aliens. One of them's a fucking squirrel. जो एक्चुअली ग्रीन लैंटर्न टीम के क्यूट मेंबर शव का रेफरेंस है। तो बस ये था इसके टीजर का छोटा सा ब्रेकडाउन। लेकिन अब अगर आपको डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 देखने के लिए रिकैप चाहिए इसके सीजन 1 का, तो आप मेरे ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई तो करो लाइक, शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।